जैसे कि मेरे साथी ने आपके सामने भूमिका रख दिया कि आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा के अंदर इस सभागृह में क्यों मीटिंग ली जा रही है। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित एआईडीएफ के महासचिव कॉमरेड श्री कुमार जी, साथ ही साथ भंडारा के कार्याध्यक्ष कॉमरेड भरत, कॉमरेड महासचिव, साथ ही साथ मंच पर आसीन यूनियन के सदस्यगण तथा तमाम मेरे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा के साथीगण। साथियों, आपको पहले जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में लाल झंडा है क्या। ये लाल झंडा की उत्पत्ति कहां से हुई। क्या हमारे देश में इससे पहले जो भी आपने देखा होगा, जितने भी आप लोगों ने आपने देखा होगा, खासकर हम पहले टीवी वगैरह मूवी देखते थे तो वहां पर आपको एक ही झंडा दिखता था। वो कौन सा झंडा था? लाल झंडा था। और लाल झंडा की उत्पत्ति भी जो जिससे हुई है वो मजदूरों ने ही किया है। इसलिए पूरे देश के अंदर जो मजदूर क्लास के लिए लड़ने वाला है वो एकमात्र लाल झंडा है। 70 सालों से मजदूरों की जो भी समस्याएं, जो वर्किंग क्लास की समस्याएं, उनके लिए लाल झंडे ने हमेशा संघर्ष किया है। आज हम देख रहे होंगे जिन हमारे पुराने साथियों ने इस झंडे के लिए बलिदान दिया, उसी की बदौलत हमको नौकरियां मिली। हमें उसी की बदौलत ये पेंशन, जो पुरानी पेंशन की हम बात करते हैं, वो भी सब जगह के मिला। पहले सब कुछ नहीं था। हमको जो डीए मिलता है उसके लिए भी हमको हड़ताल करना पड़ता था और उसमें बाद में लाल झंडा ही रहता था। लेकिन अभी आपने समय देखा होगा, हमारी जो लड़ाई प्रमुख रूप से एआईडीएफ जो लड़ रहा है, कारपोरेशन की लड़ाई, दूसरा अपनी पुरानी पेंशन पाने की लड़ाई। साथियों, आप जानते हैं कि सरकार के साथ जो लड़ाई करने वाला संगठन है वो मात्र लाल झंडा है, क्योंकि पूरे देश में मजदूर वर्ग लाल झंडे को ही मानता है और लाल झंडा मजदूर की हर छोटी छोटी समस्या को लेकर रखता है। आप देखते होंगे जब भी हमारा फेडरेशन का सर्कुलर आपके माध्यम से आता है, ऐसा पहला संगठन है जो हमारे कॉमरेड श्री कुमार जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर मजदूर की समस्या पर जो सरकार के साथ बातचीत हुई है, क्या उन्होंने वो आपको सर्कुलर के माध्यम से बताते हैं। जैसा कि आपको पता है, जब सरकार को पता चला कि देश के अंदर मजदूरों का जो साथी है, जो मजदूरों की समस्या को हल करता है, वो एकमात्र लाल झंडा है। जो भी सरकार पॉलिसी लाती है उसके खिलाफ में लड़ने वाला लाल झंडा है। जैसा कि मेरे साथी ने बोला, इस इलेक्शन की अभी क्या जरूरत पड़ गई थी। 2010 के बाद दोबारा से मेंबरशिप वेरिफिकेशन हो रहा है। सरकार ये जानना चाहती है, क्योंकि आप जानते हो जो सरकारी संगठन है हमारा, अभी कौन है सरकारी संगठन? पीएमएस। इससे पहले इंटर हुआ करता था, लेकिन लाल झंडा किसी सरकारी संगठन से ताल्लुक नहीं रखता, वो मजदूर क्लास का ही है। जिस समय पूरे देश के अंदर जब मजदूरों की समस्या को लेकर लाल झंडा लगता था, धीरे धीरे करके पीछे के रास्ते से और संगठनों की उत्पत्ति हुई। 2003 में जब 2003 और 2004 के बीच में जब बीजेपी की सरकार आई, तब बीएमएस और उत्पत्ति हुई। उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने इंटर को उत्पत्ति किया, क्योंकि वो चाहते थे कि लाल झंडे की ताकत पूरे देश के अंदर बढ़ती है और जो हमारे नेता उस समय जो मजदूर की मांगों को लेके सरकार के साथ नेगोशिएशन करते थे या असंगठित क्षेत्रों के जो कारखाने होते थे वहां के मालिकों से बात करते थे, तो मजदूरों के हित में फैसला होता था। यह सरकार को गवाह नहीं था। सरकार भी चाहती थी कि इन संगठनों के बीच में हमारे अस्तित्व होने चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके आपने देखा होगा, जब तक लाल झंडे ने कोई भी आंदोलन किया, आपके उसके पैरल में बीएमएस साथ नहीं रहता, लेकिन उसने बीएमएस ने एक आंदोलन खड़ा किया है। बताना चाहूंगा आपको कि एआईडीएफ के द्वारा जैसे हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉर्पोरेशन हुआ, उस समय में एकमात्र फेडरेशन है जो कोर्ट के माध्यम से सरकार को हिलाया।
इंटेक ने सरकार को समर्थन किया कि हमको कारपोरेशन एक्सेप्ट है और उसने टर्म एंड कंडीशन बना के आप लोगों को सरकार से आग्रह किया कि ये पैकेज होना चाहिए। हमारे साथ तभी इंटेक ने धोखा किया। इसी कारण देश के पूरे नौजवानों ने जहां जहां उनके फैक्ट्री में इलेक्शन हो रहे सभी हो रहे इंटेक का बाइकआउट किया, क्योंकि उसने बड़ा घात किया हम लोगों के पेट पर, हमारी नौकरी के साथ खिलवाड़ किया है। तो इसलिए इसके साथ साथ जब एआईटी अपने सरकार में बात नहीं बनी, ईडीएस ने लगा दिया, एक ही मात्र से आ रहा है, क्योंकि हमारे परम पूज्य बाबा खट्टर साहब ने एक हमको अधिकार दिया है जो कोर्ट में जाके कोर्ट के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। उसी का सहारा हमारे फेडरेशन ने लिया और कोर्ट के माध्यम से जब कोर्ट में पिटीशन दायर किया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ कारपोरेशन नहीं होना चाहिए, तो वहां पे जाके 1000 से 1100 बंदों का लॉजिक के साथ हमारे कांग्रेस श्री कुमार जी बैठे हुए आपको बाद में बताएंगे, वो सबमिट किया। सरकार के पास उसके जवाब नहीं था कि उसको कन्विट कर सके, लेकिन अंत में क्या हुआ साथियों, एआईडीएफ की जीत हुई। एआईडीएफ नहीं हुआ, सबकी जीत हुई। सरकार को लिख के देना पड़ा एफिडेविट कि जब तक सरकारी कर्मचारी खुद लिख के नहीं देगा कि मुझे कारपोरेशन एक्सेप्ट करना है, तब तक हम किसी को कारपोरेशन में नहीं रखेंगे। ये है साथियों एआईडीएफ की जीत, ये है काम करने का तरीका। लेकिन क्या हुआ, इसमें भी जो हमारे सरकारी दलाल है उन्होंने फूट डालने का काम किया। बीएमएस ने जाकर दिल्ली हाईकोर्ट में कोर्ट केस किया इसके खिलाफ में कि इनका कैसे आंदोलन को तोड़ा जाए, कैसे इनके कोर्ट केस को कमजोर किया जाए, और वहां पे जाके वो हार गए। तो साथियों बताने का मेरा यही मतलब है, सरकार चाहती है, वो सरकार चाहती है कि मेरा जो संगठन है अभी बीएमएस वो कितना मजबूत हो सकता है, उसकी क्या ताकत है, क्योंकि कोई भी सरकार पॉलिसी लाती है, चाहे कारपोरेशन की बात करेंगे चाहे एनपीएस की बात करेंगे, तो लड़ कौन रहा है, लाल झंडा लड़ रहा है। अभी फिलहाल हमारा 8 तारीख से लेके 11 जनवरी तक हंगर फास्ट का कार्यक्रम सभी निर्माणियां जो हमारे क्षेत्र है उनमें किया गया है। आपने देखा होगा हमारे कांग्रेस साथी, निर्माणी के सभी साथी, क्योंकि हमको अच्छे से पता है यदि पुरानी पेंशन नहीं है तो आगे चल के हमारा क्या हाल होने वाला है। पुरानी पेंशन इतनी घातक है कि आने वाला समय बहुत हमारे लिए अभित होगा। जिस समय अभी जो पुरानी पेंशन आप जो रिटायर होते हैं तो कर्मचारी को मात्र 900 1100 रुपए और लास्ट 1400 1500 रुपए मिलते हैं। क्या ये ऐसा हो सकता है कि आने वाले अभी 10 साल और 15 साल में 1400 रुपए की वैल्यू क्या होगी? एक सिलेंडर तक नहीं आएगा, हम खाने पाएंगे, और हमारा जो बुढ़ापे की लाठी बोला जाता है, हम सरकारी नौकरी ज्वाइन क्यों करते हैं? सरकारी नौकरी इसीलिए ज्वाइन करते हैं कि हमारे जीवन की सिक्योरिटी है कि हमको पुरानी पेंशन मिलता है। बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं यहाँ पर जो बड़े बड़े हमारे ओएनजीसी डीएलएल फैक्ट्रियों को छोड़ के, अच्छी तनख्वाह को छोड़ के, प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के सरकारी नौकरी में आए। उसके साथ जब पूरे देश के अंदर सारे संगठन एक साथ आ गए, आप भी हम सब गए थे तो दिल्ली में गए, बहुत बड़ा आंदोलन जिसमें रेलवे, डाक, बीमा सब है, लेकिन उसके अंदर बीएमएस क्यों नहीं है? आपने कभी ये आंदोलन किया है? बीएमएस कभी नहीं आ सकता साथ में। जब हमारा आंदोलन हो गया उसमें एक ही बार जाके बीएमएस होता है, जब देश के तमाम, जब आपको लड़ने वाला संगठन बताते हैं, मजदूरों के हितैषी अपने आप को बताते हैं, तो वो लोग जब एनओसीआर बना हुआ है उसके अंदर क्यों नहीं आए? उसका कारण सीधा सीधा है, जब जब सरकार का बुलावा आएगा या कोई हत्या करेंगे, कोई आंदोलन करेंगे, तो उनको हत्या करेगा, वो वापस भाग जाएंगे। एआईडीएफ ने मजदूरों को हाथ लगाने के लिए अभी तक 25% से हड़ताल की है। क्या बीएमएस ने अपने दम पर कभी कोई हड़ताल किया है? कभी नहीं की है। तो साथियों अब जो मैं बताने जा रहा था आपको कि इन आंदोलनों के अंदर ये हमारे फेडरेशन का कॉल था, जो टेक्निकल कमेटी कौन था कि हमको 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक अपना हंगर मार्च करना है, लेकिन इसमें भी एक दिन आगे बीएमएस ने अपना धरना प्रदर्शन किया। ये चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये चीजें आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आज का नौजवान पढ़ाने का नौजवान है, वो हर चीज सोशल मीडिया पे देखता है कि कौन निर्माणी में काम कर रहा है। साथियों ये कोई व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, यहाँ पर 25 जनवरी को भंडारा फैक्ट्री के अंदर मेंबर से वेरिफिकेशन रखा गया है। वहां पे एविडेंस कोई नहीं खड़ा हुआ, वहां पे आपका संगठन है, वहां पे
यदि इस समय लाल झंडा कमजोर हो जाता है तो यकीन मानिए कि आने वाले समय में जो कारपोरेशन की लड़ाई में रोका हुआ है और एनपीएस की लड़ाई को हम जो जीतेंगे आगे चल के, मुझे भरोसा है ओपीएस हम पाएंगे, वो हम नहीं कर पाएंगे। सरकार भी यही चाहती है किस तरह से लाल झंडे को हम खत्म कर सकें। तो साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आज के उपभोक्ता हमारे कॉमरेड श्री कुमार जी हैं, सब आप उसी को सुनने आ रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लाल झंडे को आप वोट दीजिए, व्यक्तिगत को किसी को वोट नहीं दीजिए। जात पात धर्म ये सब हमारे पर्सनल रहेंगे, हमारे आगे चल के सोसाइटी में ये सब माना जाता है, लेकिन जब आप निर्वाणी के अंदर आते हो तो निर्वाणी में आपको कोई पूछता है कि आप कौन सी जाति हो, आप कौन से धर्म हो, आपको एक ही नाम से जाना जाता है, वो है मजदूर। और हमारी पहचान भी लाल झंडे की मजदूरी ही है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करते हुए कि आप लाल झंडे को वोट करेंगे और इस बार ऑर्डिनेंस विक्ट्री भंडारा से 60 से 70% वोटें लाल झंडे को भी ऐसा अनुरोध करता हूँ। और मैं अपने दोस्तों से यही सवाल करता हूँ, एक जिंदाबाद।